हर हर महादेव। महादेव इस सृष्टि के मालिक हैं। सृष्टि का कण कण उनका नाम जप रहा है। जो भी इस दुनिया में चल रहा है वह महादेव की मर्जी से ही है। जीवन और विनाश शिव भोले के हाथ में ही है। वह एक गरीब को महलों का राजा बना सकते हैं और महलों में आराम करने वालों को जमीन पर पटक सकते हैं। यह बात है दिल्ली के विकासपुरी इलाके की। एक गुमनाम चोर जिसकी यह घटना है चोरी करने के लिए एक रात के समय निकलता है। यह घटना उसी चोर की जुबानी है जो शायद अब चोरी करना छोड़ चुका है। वह चोर कहता है कि मैं दिसंबर 2017 की रात चोरी की खातिर निकला और काफ़ी जगह ढूंढने के बाद मुझे चोरी करने लायक कोई घर नहीं मिला। उस दिन एक डर भी मेरे दिल में था कि कहीं आज पकड़ा ही न जाऊं। कुछ समय के बाद मुझे एक घर मिला जो कि बिल्कुल शांत और अंधेरे से सन पड़ा था। मुझे लगा कि शायद इस घर के लोग कहीं बाहर गए हुए हैं तो यहाँ चोरी करने का अच्छा मौका था। जल्दी से दीवार फांदी। अच्छी बात तो यह थी कि घर में कोई भी कुत्ता नहीं था। एक खिड़की को खोलकर मैं घर में दाखिल हुआ। खिड़की आसानी से खुल गई। मुझे कोई शक भी नहीं हुआ। मैं घर में दाखिल हुआ। पूरा घर गहरे अंधेरे में था। टॉर्च के बिना मैं अंधेरे में घर के अंदर जाने लगा। घर काफी बड़ा था और एक के बाद एक कमरा देखा, लेकिन हैरानी तो तब हुई कि जब देखा कि यह सारा घर खाली पड़ा हुआ है। पूरे घर में गंदगी थी और एक अजीब सी बदबू आ रही थी। घर में मुझे कुछ भी नहीं मिला। मैं समझ गया कि आज मैंने एक गलत घर चुन लिया है और यह घर काफी समय से खाली है। यहाँ कुछ भी नहीं था, लेकिन मैं इस बात से बेखबर था कि उस घर में कुछ ऐसा था जो कि मेरी जिंदगी पलट देगा। जब मैं घर के बाहर जा रहा था तो घर के कोने में मुझे कुछ आवाज सुनाई दी। अजीब सी आवाज आ रही थी और थोड़ी सी रोशनी भी थी। उस तरफ जाकर देखा, एक 70-80 साल का बुजुर्ग मोमबत्ती की रोशनी में बैठा कुछ खा रहा था। मैंने यह सब कुछ देखा और वहां से जाने लगा। तभी एकदम से मेरी नजर पड़ी तो वह बुजुर्ग एक हाथ में एक सूखी लकड़ी जैसी कड़क रोटी पकड़े हुआ था, जिसे वह पानी में डूबकर खाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खाने में उसे दिक्कत आ रही थी। महादेव की कृपा शायद मुझ पर पड़ी और मैं सीधा बुजुर्ग के पास जाकर खड़ा हो गया। मुझे एकदम से देखकर वह बुजुर्ग डर गया और कहने लगा कि तुम कौन हो। मैं उसके पास बैठा और बोला कि बाबा, मैं एक छोटा सा चोर हूँ। आया तो मैं यहाँ पर चोरी करने था, लेकिन शायद शायद मैं आज किसी गलत जगह पर आ गया। बुजुर्ग घबराता हुआ कहने लगा कि यह घर तो मेरा है, लेकिन खाली है। अपनी सूखी रोटी मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहने लगा कि मेरे पास तो यही है, इसे ले जाओ। यह देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने कहा कि बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस इतना जानना है कि तुम इस सूखी रोटी को क्यों खा रहे हो, जबकि तुम्हारा इतना बड़ा घर है। यह सुनकर बुजुर्ग बोला कि घर तो ईंटों का बना हुआ है, तो मैं ईंटों को तो नहीं खा सकता। यह सब कर्मों का खेल है। जब पैसा था तो शराब के नशे में पत्नी को मारा करता था और जब वह मर गई तो उसकी कमी महसूस हुई। वह महादेव की भक्त थी और मैं उसे मंदिर जाने से रोकता था। बेटा बड़ा हुआ और विदेश में चला गया और कभी वापस नहीं आया। मैं अकेला पड़ गया। एक दिन गिरने की वजह से मेरे चोट आई और मुझे चलने में दिक्कत आने लगी। अब कभी कभार पड़ोसी मुझे रोटी दे जाते हैं। अब 3-4 दिनों से मुझे कोई रोटी नहीं देने आया, तो मैं यह सूखी हुई रोटी खा रहा हूँ। यह सब सुनकर मैं बुजुर्ग के आगे रोने लगा और उसे कहा कि बाबा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तो वह बुजुर्ग बोला कि पिछले 10 सालों से मेरे साथ किसी ने बात नहीं की। मुझे मिलकर मेरे साथ बातें कर लिया करो। उस रात मैं वहीं पर रुका और महादेव की याद में बातें की। जाते समय मैंने उस बुजुर्ग को 5,000 रुपये देने लगा, लेकिन उसने नहीं लिए और कहा तुम आते जाते रहना। मैं वहां से आ तो गया, लेकिन मेरे दिल में बहुत कुछ चल रहा था। अगले दिन मैंने एक एनजीओ से बात की और उस बुजुर्ग के बारे में बताया और वह एनजीओ उस बुजुर्ग को अपने साथ लेकर आई। मैं कुछ पैसे उस एनजीओ को देकर आया कि उस बुजुर्ग का अच्छे से ख्याल रखना। अब भी मैं उनसे मिलने जाता हूँ और हर सोमवार मैं उन्हें मंदिर भी लेकर जाता हूँ। यह सब महादेव की कृपा है जो कि 2 जिंदगियों को नरक से निकालकर अपनी शरण में ले लिया। मुझे चोरी से दूर कर दिया और उस बुजुर्ग को उस नरक भरी जिंदगी से दूर किया। आप सबका क्या मानना है कि उस बुजुर्ग को महादेव ने उसके कर्मों के लिए माफ कर दिया होगा? क्या अब भी वह चोरी करता होगा? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना।
हर हर महादेव।